हो गए, कंपनी के लिए आउटसाइडर हो गए, बराबर है। अरे आउटसाइडर जब अपने को पैसा देगा तभी तो अपने को मिलेगा, बराबर है। आउटसाइडर हो गए, शेयर होल्डर आउटसाइडर हो गए। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग मतलब सेविंग। अच्छा ये सेविंग बोला, ध्यान से सुन लेना, ये सेविंग बोला तो ये कंपनी ने खुद काम करके, मतलब कंपनी ने अपना मैनेजमेंट या कुछ करके अपना काम चला के ये प्रॉफिट कमाया है। तो कंपनी ने जो सेविंग किया है, ये सेविंग क्या आउटसाइडर के पास से मांगा है क्या? ये सेविंग क्या आउटसाइडर के पास से मांगा है? नहीं, ये सेविंग तो भाई अपना है, जो देने का तो हो गया अपना है। जैसा भी मैं खाली एक एग्जांपल दूं, पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, और पॉकेट मनी से जब आप उसको सेव करते हो तो सेव करने के बाद क्या बोलते हैं? ये अपना है, इसको कोई हाथ लगाने का नहीं, ये अपना पैसा है। अपना पैसा है मतलब हम लोग खुद के जेब से पैसा निकाल के दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंड इट इज कॉल्ड एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सर फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? तो ध्यान से सुनना, सेविंग हम लोग ने कहां से की है बताओ मुझे जरा, ये सेविंग हम लोग ने कहां से की है? सेविंग कहां से की है? प्रॉफिट हुआ उससे। अरे वाह क्या बात है, मेरे को ना बहुत अच्छा आंसर लगा तुम लोग को। चलो अभी आप लोग यहां से ध्यान दो, आप लोग यहां पे ध्यान दो। अभी ना मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ध्यान से सुन लेना, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। किधर? बिजनेस में। बिजनेस में इन्वेस्ट करने से मेरे को मिला प्रॉफिट। क्या मिला? प्रॉफिट। अब यही प्रॉफिट को मैं वापस से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा है, एम आई राइट? देखो, इन्वेस्ट करने से मेरे को प्रॉफिट हुआ था, अब वही प्रॉफिट में वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? फ्लोइंग बैक बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे फ्लोइंग बैक। सेम प्रॉफिट अगेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, सेम प्रॉफिट अगेन इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अगेन इन्वेस्टेड, अगेन इन्वेस्टेड। और यूजुअली कौन करती पता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है, वो यूजुअली क्या करती है? अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है बिजनेस में। इसको बोलते हैं, ये जो री इन्वेस्टमेंट किया ना, री इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं फ्लोइंग बैक। चलो नेक्स्ट, डिबेंचर्स। इधर से हटा के इधर लिख देता हूं मैं, फ्लोइंग बैक। चलो डिबेंचर, it is acknowledgement of loan raised by the company from public, from public। हाँ हम फिलिशा वी कैन से दैट पब्लिक लोन, पब्लिक के पास से लोन लिया हुआ है। एक्नॉलेजमेंट ऑन लोन, अरे एक्नॉलेजमेंट ऑन लोन का मतलब क्या? दैट मींस कंपनी एक्सेप्टेड लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन फ्रॉम पब्लिक, दे आर एक्सेप्टेड लोन फ्रॉम पब्लिक, एंड कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड रेट। इंटरेस्ट देना पड़ता है फिक्स रेट पे। फिर आता है टर्म लोन। टर्म लोन क्या है? तो लोन प्रोवाइड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप अगर देखो बैंक के पास लोन लेते हो, आपने कभी स्टेट पेरेंट्स के पास से सुना होगा 10%, 20%, 50%, सॉरी 50% ज्यादा हो गया, आई एम सॉरी, 10%, 12%, 15%, 18% के रेट से हमको क्या मिल रहा है? लोन मिल रहा है। वो रेट क्या है? दैट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या क्या पढ़ा हम लोग ने कंपोनेंट्स के अंदर? तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट होता है, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल के अंदर तीन चीज पढ़ा, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड कैपिटल में क्या क्या पढ़ा? डिबेंचर एंड टर्म लोन, डिबेंचर एंड टर्म लोन, ये पढ़ा हम लोग ने, ठीक है। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब एवरी कंपनी मस्ट हैव इक्विटी शेयर, हर कंपनी में इक्विटी शेयर कंपलसरी है। डिविडेंड एंड रीपेमेंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेफरेंशियल राइट बोलते हैं, प्रेफरेंशियल राइट। एंड दिस प्रेफरेंशियल राइट इज गिवन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। किसको दिया होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को।
इक्विटी शेयर कैपिटल, रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर अल्टीमेट रिस्क बेयरर। क्यों अल्टीमेट रिस्क बेयरर? आपको 2 रीजन मैंने बता दिया। 2 रीजन में से पहला रीजन क्या है? सिंपल सा, बाकी का जाने दो। पहला रीजन ये है कि अगर प्रॉफिट नहीं बचा तो नो डिविडेंड। सेकेंड रीजन है वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा नहीं बचा तो नो मनी। और थर्ड ये है कि अगर मार्केट में अगर शेयर्स का भाव कम होते जाएगा तो सबसे ज्यादा फटका इनको बैठेगा। Therefore, they are ultimate risk bearer, and they gets dividend at fluctuating rate. Fluctuating rate बोला मतलब keep changing, मतलब अगर कोई एक साल में 10% मिला है तो नेक्स्ट ईयर में कम मिलेगा। सपोज 2 साल पहले 10% मिल रहा था, एग्जांपल दे रहा हूं, बट कोरोना के काल में कम मिलेगा। बिजनेस कम है, प्रॉफिट कम है, तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। बट प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल का ऐसा कुछ नाही आहे, आपल्याला काही फरक पडत नाही। मला जेवढा पाहिजे ना तेवढा भेटायला पाहिजे। मला जेवढा आमची रेट आहे ना ती रेट आम्हाला पाहिजे। प्रॉफिट काय पण असो, जास्त की कमी, नाहीतर कोयता घेऊन येणार आम्ही। आमची डिव्हिडंडची रेट आम्हाला पाहिजे। हे प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल वाले हे थोडे नाटक वाले होते। यांची काय टर्म्स आहे? आमची डिव्हिडंडची रेट फिक्स्ड। हा, कोणाला सांगू नका, बरोबर आहे। आणि हे पण सांगू नका मी पहिला जेव्हा वाटप होणार ना, जेव्हा डिस्ट्रीब्यूट होणार, काय डिस्ट्रीब्यूट होणार? डिव्हिडेंड आणि कॅपिटल डिस्ट्रीब्यूट होणार, तेव्हा मी पहिला जाणार। ही आमची अट आहे, ही आमची कंडिशन आहे। ओके, तो प्रेफरन्स शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। आगे रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग दैट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब ये कंपनी की सेविंग है। एंड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? तो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। Same profit reinvested into business. Debenture, acknowledgement of loans raised by the company. Acknowledgement of loan raised by the company, and इसके ऊपर company agreed rate of interest देता है, that is a fixed rate of interest देता है। And last में term loan, loan from bank और financial institution, और इस पे भी क्या होता है? fixed rate होता है, इसके ऊपर भी fixed rate होता है। अभी आपके सामने एक है ना बैलेंस शीट दिखेगी, एक बैलेंस शीट दिखेगी। अब बैलेंस शीट में आपको क्या क्या कंपोनेंट दिख रहा है? सर रिटेन्ड अर्निंग ये कंपनी की सेविंग होती है? यस, नो, जेमीन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गेट्स प्रॉफिट एज पर द रेशियो डिसाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल? नेवर, नेवर। उनको जब शेयर्स देते हैं ना, जब शेयर्स देते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप एफडी लेते हो तो एफडी के ऊपर लिखा होता है 8% इंटरेस्ट, लिखा होता है क्या एफडी के ऊपर? नहीं लिखा होता। एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा होता, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एफडी के ऊपर? क्या कमाल करते हो रे, मेरे को देखना पड़ेगा फिर मेरा एफडी। एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा होता? पक्का देखना पड़ेगा, मेरे बैग में ये लिखा होता होगा ना? यस, लिखा होता है। तो इनको भी जब इशू करते हैं ना, तब इनको भी लिखा होता है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा लिखा होता है। सर 12% का मतलब क्या? तो 12% का मतलब है रेट ऑफ डिविडेंड। आयुष, उनके लिए भी शेयर का प्राइस सेम होता है। उनका शेयर्स का प्राइस का डिस्कशन अपन है ना नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बेटा। वो आयुष, वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी अभी तुमको सामने सामने दिख जाएगा। चलो अभी मेरे को कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखने का, ध्यान दो इधर पे, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखने का है। अब तुमने थोड़ी देर पहले बोला कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है। रुको अभी मैं हाइड कर देता हूँ फिलहाल ये। नहीं चलो, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट होंगे? ओन कैपिटल में से इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड कैपिटल में से डिबेंचर एंड टर्म लोन। अभी अपने यहाँ पे देखो, अपने यहाँ पे देखो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहला शेयर कैपिटल है, तो बट ऑब्वियस शेयर कैपिटल में से ये दोनों आएंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। आ गया 1 लाख, 5 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस इज नथिंग बट आर रिटेन्ड अर्निंग्स। ये अपना रिटेन्ड अर्निंग्स है, इसमें बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं अलग अलग, रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो ये भी आएगा। 1 2 3, ये यहां तक क्या हो गया? इक्विटी हो गया। क्या हो गया? ये इक्विटी हो गया। अब लाइबिलिटीज में जाते हैं। लाइबिलिटीज में दिख रहे डिबेंचर्स, तो सर डिबेंचर्स है तो ये भी आएगा। तो डिबेंचर अपना क्या होगा? इक्विटी हो गया या डेप्ट हो गया?
डिबेंचर्स क्या हो गया, इक्विटी हो गया या डेप्ट हो गया, डेप्ट हो गया। चलो ये अपना डेप्ट हो गया। तो अभी अपना फॉर्मूला क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ओन कैपिटल भी है, दैट इज इक्विटी भी है, डेप्ट भी है। चलो देखो, इधर से 1 लाख, इधर से 5 लाख, इधर से 50,000, इधर से 1 लाख। देखो इधर पे कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डिबेंचर आ गया। मतलब अपना टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड पढ़ाई के कितना लिए है, 7। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट अपना तैयारी टोटल का साथ। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 7,50,000। कितना है, 7,50,000। इज दैट क्लियर? कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैसा देखने का, कंपोनेंट्स को ऐड करने का, लास्ट में तुमको मालूम पड़ेगा इतना कैपिटल है अपने पास। पवन है क्या इधर? पवन, पवन, ए पवन, पवन है क्या लेक्चर में? ओके पवन, चलो आप यहाँ पे ध्यान दो, बाकी लोग तुम लोग भी, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। वापिस से मैं सिखा रहा हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, बेसिक कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो वापिस से दिखा रहा हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डिजायर्ड प्रपोर्शन। हम लोग सबका सब एक जगह से फाइनेंस नहीं करते। जो लोग ने वो टाइम पे, जो लोग ने नहीं ध्यान दिया ना, आप वापस से यहाँ पे ध्यान दो। अभी मेरे को कैपिटल रेस करने का, मैं इधर लिखता हूँ कैपिटल रेस। अगेन आराम से, अपने पास टाइम है अभी, अपना सिखा के हो गया ना आज का। इसका मतलब ये नहीं भागने का है, मेरे को कैपिटल रेस करने का है। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, या मेरे पास 4 सोर्स है। क्या 4 सोर्स है? पहला है इक्विटी शेयर, जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा। मेरे पास है प्रेफरेंस शेयर्स, मेरे पास है प्रेफरेंस शेयर्स, मेरे पास है रिटेन्ड अर्निंग्स, और मेरे पास है डिबेंचर्स। मेरे पास है डिबेंचर्स। ओके, चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। मेरे को जमा करने का था 10 लाख, 10 लाख। मैंने इक्विटी से जमा कर लिया 5 लाख, प्रेफरेंस से जमा कर लिया 2 लाख, रिटेन्ड अर्निंग से जमा कर लिया, या रिटेन्ड अर्निंग जो मेरे पास था मैं अभी उसको इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ 1 लाख, और डिबेंचर अभी इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, डिबेंचर का अमाउंट 2 लाख। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में करूं, तो ये मेरा सर्कल, इसके अंदर 50%। अभी आप अगर इसका रेशियो निकालो, अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, इसका अपना कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये जो कैपिटल है इसमें सब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आएंगे। तो मेरे पास 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, मेरे पास 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। इक्विटी है, मैंने इक्विटी लिखा। मेरे पास प्रेफरेंस है, मैंने प्रेफरेंस लिखा। मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स है, मैंने रिटेन्ड अर्निंग लिख दिया। और मेरे पास डिबेंचर है, मैंने डिबेंचर लिख दिया। अब ये चारों से मिलके मेरे पास कितना जमा हो गया? 10 लाख। तो बेटा ये 10 लाख जमा करने के लिए, 10 लाख जमा करने के लिए, 10 लाख रुपए जमा करने के लिए मेरे को 1 2 3 4 ये 4 सोर्सेस मिले। 4 सोर्सेस से पैसा आया। इक्विटी से 5 लाख आया, प्रेफरेंस से 2 लाख आया, रिटेन्ड अर्निंग से 1 लाख आया, और डिबेंचर से 2 लाख आया। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, तो इक्विटी से पैसा 50% मिला है। मेरे को 10 लाख चाहिए था, 5 लाख उधर से, मतलब 50% है। ये 20%, ये 10%, ये 20%। डायग्राम में देखो तो ये 50% इक्विटी हो गया, बराबर है।
ये 10% रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, ये 20% डिवेंचर हो गया, एंड ये 20% प्रेफरेंस हो गया। मतलब मेरा 10 लाख को जमा करने के लिए मैंने ये, सॉरी, 10 लाख को जमा करने के लिए मेरे को ये चार चीज, टोटल चार, ये टोटल मेरे को क्या करना पड़े, ये चारों को मिला के करना पड़ा फाइनेंस। सर हर बार ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये कंपनी के जो मैनेजर्स है वो डिसाइड करेंगे। कौन से बेस पे डिसाइड करेंगे ये कंपोनेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर कौन से बेस पे डिसाइड करेंगे? कंपनी को क्या होना चाहिए ज्यादा, कंपनी को ज्यादा क्या होना चाहिए, बोलो जरा, कंपनी को ज्यादा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. जिस अल्टरनेटिव में, जिस स्ट्रक्चर में कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करेगी। तो अभी आप यहां पे ध्यान दो, तो ये 10 लाख के लिए मेरे पास ये चार था, चारों का ऐड किया। अब इसमें आप जरा ऑब्जर्व करो, तो ये जो तीन है ये अपने हो गए इक्विटी, ये अपना हो गया इक्विटी, और डिबेंचर अपना क्या हो गया? डेप्ट हो गया, डिबेंचर अपना डेप्ट हो गया, बराबर है। अब ये मेरे 10 लाख के अंदर, ध्यान देना, ये 10 लाख के अंदर मेरा इक्विटी कितना है, मेरा डेप्ट कितना है? तो इक्विटी कितना हो गया मेरा? तो 5 + 2 + 1 कितना हो गया? 8 लाख हो गया। और डिबेंचर कितना हो गया, यानी डेप्ट 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया। अब अगर मैं रेशियो निकालू तो रेशियो क्या आएगा? 4:1 का प्रपोर्शन है, 4:1 का प्रपोर्शन है। तो इस प्रपोर्शन में हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया गया है, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। पवन, अब समझ में आया बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? यस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आप बोलो मेरे को कौन सा स्क्रीनशॉट चाहिए वो मेरे को बताओ, तो मैं वो हिसाब से करता हूँ। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आएगा, डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिस्कस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखोगे, और उसके बाद में जो इसके कंपोनेंट्स आते हैं ना, कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स किधर गए, एक मिनट ना, ये जो कंपोनेंट्स आपको आंसर के फॉर्म में रहेंगे, ये सबको आपको फिर डिटेल में लिखना पड़ेगा। ये जो है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आप क्या करोगे, पहला स्टार्टिंग में ये डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम बनाने के बाद में आप एक एक को, इक्विटी को, प्रेफरेंस को, रिटेन्ड अर्निंग को, डिबेंचर को, टर्म लोन को, आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे दो दो तीन तीन लाइन में। अरे समझा बेटा? आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये प्रैक्टिकल सिर्फ समझाने के लिए था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इसके ऊपर नहीं आने वाला। इवन इवन आपके एसपी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा नहीं, ना एसपी में ना ओसीएम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला नहीं है। वो जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि ये कैसे होता है, और वो भी मैंने सिर्फ 1% बताया आपको, आपके नॉलेज के हिसाब से। सर क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? बेटा डोंट वरी, हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, क्या आता है। अभी तो अपने को पूरा नेक्स्ट बोलते हैं ना अपना जैन तक अपने को साथ में रहने का है। डोंट वरी, तुमको पूरा बताऊंगा पेपर पैटर्न किस तरीके से पूछते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क के लिए आ सकता है, सब अपने पास है। लेकिन अभी से बता दूंगा ना तो तुम सब नहीं पढ़ोगे, तुम उतना ही पढ़ोगे कि लेक्चर में खाली इतना बोलते जाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बोलते जाऊंगा मैं खाली। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एंड केस स्टडी डिस्कस करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स एंड केस स्टडी डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर में से कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स, केस स्टडी। सर जल्दी से क्लास खुल जाए, जमीन। सर आपने जो पॉइंट्स दिए हैं वो लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सब पॉइंट शॉर्टकट में दिए हुए हैं, वो सिर्फ याद रखने के लिए, ये पॉइंट देख के आपको याद आना चाहिए। आपको रियल में तो टेक्स्ट बुक रेफर करना पड़ेगा, और मैंने जो टेक्स्ट बुक डिजाइन की है वो इस तरीके से डिजाइन की कि उसके अंदर सब आंसर्स है। ओके फिलिशा, ओके। ऑफलाइन क्लासेस, देखो फेबियन,
एक मैं बोलता हूँ, सिंपल सा बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस के सब बोल रहे चालू होगा, लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर कोई स्टार्ट भी कर रहा है विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, तो जब राम जाने क्या है वो, बट हम स्टार्ट कर नहीं सकते। जो भी होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कॉलेजेस तो एटलीस्ट, कॉलेजेस तो अपने अक्टूबर के बाद स्टार्ट होने वाले, ये तो कंफर्म है। सो क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते। कोरोना भी अपने पर, बोलते ना, गन लेके खड़ा है अपने सिर के ऊपर, वैसा है। निकल बाहर तो तेरे को उड़ाता हूं मैं। तो अपने को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक, आई नो तुम कंटाल गए घर में बैठे बैठे, सर अभी हमको क्या करने का, घूमने का है हमको। मैं वो है ना, वो डायलॉग, कुछ तो मूवी का डायलॉग है ना, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, बस मैं रुकना नहीं चाहता। वैसा है सर, अभी हम घूमना चाहते हैं, हम खाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, बस घर में रुकना नहीं चाहते हम लोग। अपनी हालत ऐसी है। हाँ, जवानी है दीवानी। पिक्चर का नाम देखो कैसा बराबर याद है सबको। मूवी का नाम देखो, मैंने मूवी का खाली मैंने एक डायलॉग बताया, मूवी का नाम याद आ गया। इतनी मेहनत, इतना दिमाग स्टडी में लगाओ तो ये देखो, सिद्धांत दलवी को देखो, सिद्धांत दलवी को देखो, दीपिका पादुकोण है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। सपने दीपिका पादुकोण की मिलेगी तो दया बेनी तेरे को, चल। मजाक किया तूने, टाइम बिंग मजाक किया, तो मैंने भी मजाक किया तेरे साथ। ओके बच्चों, चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर एब्सेंट मत रहना। ऑब्जेक्टिव्स, केस स्टडी डिस्कस करेंगे अपन, एंड एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन अपने को करने का है। हाँ आर्या, हो गया अभी, काय के लिए टाइम पास करने का, अपना हो गया लेक्चर तो छोड़ देने का जल्दी। ठीक है, चलो बाय बाय। चलो बाय बाय बच्चों, बाय। बाय बाय।